अब आप कब से खामोश बैठे हो? सब खैरियत तो है? बेटा, तुम्हारी बहन की शादी की तारीख पक्की हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बगैर दहेज के उसे कैसे रुखसत करूं? लोग क्या कहेंगे कि कैसा बाप है, अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सका। अब्बा, बहन कोई बोझ है क्या? उसकी इज्जत की कीमत सिर्फ मोटरसाइकिल और जेवर से लगेगी? ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी बेटा। हमारे पास कुछ नहीं है और बेटी के ख्वाब बहुत बड़े हैं। अजीज चाचा, आप इतने क्यों परेशान हो? बेटी की खुशी पैसों की मोहताज नहीं होती। यही वो सोच है जो बेटियों को बोझ बना देती है। हमें इस जंजीर को तोड़ना है। अगर हम खुद अपनी बेटियों की इज्जत का सौदा करेंगे तो दूसरों से क्या शिकायत करेंगे? हेलो बहन, लोग ताना देंगे, गरीब की बेटी है, बगैर दहेज के कैसे जाएगी। अब्बा, मुझे ऐसे घर में जाना ही नहीं है जहाँ मेरी इज्जत पैसों से तोली जाए। बेटा मगर ये दुनिया दुनिया वही होती है जो हम बनाते हैं। मैं बोझ नहीं हूँ, मैं आपकी ताकत हूँ। अरे बेटा, खैरियत तो है? संजीदा लग रहे हो। करीम बख्श चाचा, अब्बा बहुत परेशान है। आयशा की शादी के लिए जहेज लेना है, बस इसलिए परेशान बैठे रहते हैं। यही जंजीर है जो किन घरों को बर्बाद कर दिया है। बेटा, आप क्यों परेशान हो? चाचा, हमें ये जंजीर तोड़नी है, लेकिन मुआशरा हमें कमज़ोर कर देता है। हर कोई कहता है जहेज के बगैर इज्जत नहीं रहती। बेटा, इज्जत चीज़ों में नहीं होती, इज्जत किरदार में होती है। आपने कभी बेटा दरिया देखा है? जी हाँ चाचा, दरिया तो हम हर रोज देखते हैं। बेटा, अगर पानी दरिया में बहता रहे तो ज़मीनें जरखेज रहती हैं, और अगर रुक जाए तो ज़मीनें तबाह हो जाती हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो दुनिया बदल जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं चाचा, हम ये बोझ नहीं उठाएंगे। हम लोगों को समझाएंगे बेटी बोझ नहीं, रहमत होती है। बेटा, अल्लाह तुम्हें इस तक मत दे। बेटा, तुम खुद को अकेला ना समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजीज भाई, आपकी बेटी है तो अच्छी, लेकिन शादी में कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। क्या मतलब भाई? लेकिन हमारे खानदान में अच्छा जहेज दिया जाता है। कम से कम एक मोटरसाइकिल, घर का सामान और जेवर वगैरह दिए जाते हैं। भाई, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। जो कुछ कमाता हूँ अपनी औलाद के पेट और उसके तालीम में लगा देता हूँ। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी है, क्या ये काफ़ी नहीं है? देखिए अजीज भाई, ये हमारे घर की रिवायत है। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और हमारा बेटा भी तो हकदार है, उसे भी कुछ मिलना चाहिए। चाचा, क्या मेरे वालिद ने अपनी बेटी को इसलिए पैदा किया था कि उसकी बोली लगाए कोई? मेरी बहन कोई चीज़ नहीं है जो जहेज के बदले रुखसत हो। अगर उसे इज्जत और मोहब्बत नहीं मिलनी तो इससे शादी ना ही हो तो बेहतर है। बेटा, तुम जज्बाती हो रहे हो, ये तो सदियों पुरानी रिवायत है। और चाचा, हर बात सही नहीं होती। हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छे ख्वाब देखने की इजाज़त देते हैं, और जब वो शादी के काबिल हो जाती हैं तो उनके ख्वाबों को तोड़कर मोटरसाइकिल और जेवर में बदल दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? भाई देखें, अगर आपको मेरी बेटी पसंद है तो उसकी इज्जत करें, उसे बोझ ना समझें। मैं सिर्फ यही दे सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दे अजीज़ भाई, मैंने हमेशा यही सुना था कि बेटियां रहमत होती हैं, पर मैंने हमेशा उन्हें जहमत की तरह ही देखा है। मुझे समझ आ गई है कि असल खुशी पैसों में नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत में है। तो ये तय हुआ, कोई जहेज नहीं, सिर्फ इज्जत और मोहब्बत। और ये पहला कदम होगा, इंशाल्लाह हमारा माशरा ही बदलेगा। जहेज का रिवाज सिर्फ दुख और नफरत का सबब बनता है, जो रिश्तों की असली खूबसूरती को छुपा देता है। हमें चाहिए कि हम इस लानत को जड़ से ख़त्म करें। अगर आपको हमारे मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं।